आज देश के टीवी चैनलों अखबारों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि जिस सच को सामने लाने का कार्य इनका था, जिस सच को उजागर करने का कार्य, जनता को सामने प्रस्तुत करने का कार्य टीवी चैनलों और अखबारों का था, उस कार्य को राहुल गांधी कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह इस देश को बता रहे हैं कि इस देश में किस तरीके से वोट की चोरी की जा रही है। उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का जिक्र किया। इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी। अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626 to 08 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और एक असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। तो हमने इस पे फोकस किया और ये जो नंबर है, महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस नंबर पे हमने फोकस किया। दोस्तों, आज के डेट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुरू से जब भी हमारा देश आजाद हुआ तो इस देश में हर एक आदमी को एक वोट का अधिकार मिला, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको सिर्फ एक वोट देने का अधिकार मिला। दोस्तों, हम असल मायने में सिर्फ एक ही जगह बराबर है, उसको बोलते हैं वोट का अधिकार। चाहे वो कोई अंबानी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो, दोस्तों उसे भी एक ही वोट देने का अधिकार है और हम सभी को भी एक ही वोट देने का अधिकार है। इस वोट को देने के लिए हम लोग लाइनों में लगते हैं, चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। और आप सोचिए कि आप जिस लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट दे रहे हैं, उस वोट की ही चोरी हो जाए तो क्या इस देश में लोकतंत्र और संविधान बचा है या नहीं बचा है, यह आप ही सोचिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना आया हूं कि चुनाव आयोग किस तरीके से डेटा का हेराफेरी कर रहा है। चुनाव आयोग पे बहुत बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया है दोस्तों, और उन्होंने सिर्फ भाषणों के आधार पे भाषण देकर के उन्होंने नहीं बताया है कि वोट की हेराफेरी हो रही है। उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग का ही जो डेटा है उसे प्रस्तुत कर बताया कि किस प्रकार की वोट की चोरी की गई। यह है चोरी। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में। गुरकीरत सिंह डांग, फादर नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो दिखाइए, गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरा मैनर 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा एक बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता और वहां के लोग कहते नहीं, ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते। जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल, मशीन रीडेबल डेटा की मांग की तो चुनाव आयोग ने बोला कि हम नहीं दे सकते। चुनाव आयोग ने भारी भरकम 2-3 क्विंटल कागजों का जखीरा, जिसकी ऊंचाई 7 फीट के लगभग थी, वो राहुल गांधी को देने का कार्य किया। उसको आप एनालिसिस करने के लिए, एक मशीन रीडेबल डेटा को एनालिसिस करने में 1 घंटे या 2 घंटे लग सकते हैं दोस्तों, जिसको आसानी से चुनाव आयोग भी कर सकती थी। लेकिन चुनाव आयोग को शायद इस बात की जानकारी पहले से थी
कि इस देश में वोटों की चोरी किस प्रकार हो रही है, क्या इसमें चुनाव आयोग ही शामिल है। तो जब उनको डेटा दिया गया, कागजों का दस्तावेज दिया गया, 2-3 क्विंटल भारी, 7 फीट ऊंचा, उसको राहुल गांधी ने अपनी टीम को लगाकर 6 महीने उसे लगे उसको एनालाइज करने में, उसको डिकोड करने में। किस प्रकार उन्होंने हर एक आदमी का, हर एक व्यक्ति के, सिर्फ एक विधानसभा की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, उन्होंने बताया कि कर्नाटक चुनावों का जिक्र किया और कर्नाटक लोकसभा के चुनावों के दरमियान उन्होंने बताया कि उनको आंतरिक सर्वे में 16 सीटें मिल रही थी, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो सिर्फ 9 सीटें ही कांग्रेस को वहां पे जीतने को मिली। उसमें उनका जो सबसे बड़ी हार जो थी, अप्रत्याशित हार, उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल का उन्होंने जिक्र किया। यहाँ पे हम 100% जीत रहे थे, लेकिन वहां पे हम लोगों को हार मिला। वहां पे आपको यह भी जानकारी मैं दे दूं कि जब चुनाव की वोटों की गिनती हो रही थी, उस समय बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी कांग्रेस से पीछे चल रही थी। सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा, वहां बीजेपी 1 लाख वोटों से आगे हो चुकी है। और पूरे बेंगलुरु लोकसभा सेंट्रल की वोटों की बात की जाए, जीत के अंतर की बात की जाए तो लगभग 32,000 था, लेकिन एक अकेले विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने 1,210,000 वोट ज्यादा पाए। उतने वोटों की चोरी की गई। इस चोरी किस प्रकार की गई? चोरी करने के राहुल गांधी ने 5 तरीके को पकड़ने का काम किया कि किस प्रकार चोरी की गई। उसको मैं आप सभी के साथ साझा करना चाह रहा हूं। आप स्क्रीन पे डेटा भी देख सकते हैं दोस्तों। उन्होंने बताया कि डुप्लीकेट वोटर्स जो है वो लगभग 11,965 पाए गए एक विधानसभा क्षेत्र में। डुप्लीकेट वोटर्स 11,965। फेक और इनवैलिड एड्रेस, जो पता है वो फर्जी पते, ऐसे फर्जी पते जो कि वह एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, मतलब वो पता है ही नहीं। उस पते पे आप अगर जाकर के उस पते को खोजने का कार्य करेंगे, उस एड्रेस को खोजने का कार्य करेंगे, तो वो एड्रेस आपको मिलेगा ही नहीं दोस्तों। और ऐसे एड्रेस उस विधानसभा में पाए गए। ऐसे एड्रेस जो है 40,000 पाए गए। 40,000 वोटों की चोरी ऐसे एड्रेस के आधार पर हुई है। ऐसे मतदाता पाए गए हैं 40,000 मतदाता जिनका एड्रेस सही नहीं है, एड्रेस फर्जी है, एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि वो वोटर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। डुप्लीकेट वोटर्स यानी कि 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स, यानी कि 11,000 लोग जो है ऐसे लोग हैं जो 2-2 बार वोट किए हैं। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, ऐसे 10,452 पाए गए। एक ही जगह पर, एक ही एड्रेस पर 10,452 ऐसे वोटर्स पाए गए। एक कमरे में 80 लोग रह रहे हैं, एक कमरे में 70 लोग रह रहे हैं, एक बिल्डिंग में 1,000 लोग रह रहे हैं, छोटे सी बिल्डिंग। इस तरीके की वोटों की चोरी 10,000। आपको आगे बताएं, जब फोटो को उन्होंने चेक किया, एक फोटो जो है लगातार फोटो को चेक करना, सोचिए एक विधानसभा क्षेत्र में कितने वोटर्स होते हैं, तो ऐसे फोटो जो है 4,132 पाया गया जिनका फोटो ही नहीं है और फोटो ही क्लियर नहीं है। मिस यूज ऑफ फॉर्म 6, देखिए नए वोटरों को जोड़ने के लिए सरकार जो है एक फॉर्म देती है जिसका नाम है फॉर्म 6। फॉर्म 6 के आधार पर नए वोटरों को जोड़ा जाता है। ऐसे नए वोटर्स 33,692 पाए गए दोस्त, जिनको जोड़ा गया लेकिन वो फर्जी थे, वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। ऐसे वोटर्स 33,692 पाए गए। टोटल कुल वोट जो है 1,250 वोट जो है वो फर्जी पाए गए दोस्तों। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 33,000 लोग हैं, नाम है यहाँ पे सबके। ये आप देखिए, इनकी एज भी है, 98, 96, 95, 89, 88, 72, 67, 57। यहाँ पे इस पूरे पैक में 18 से 23 का कोई। दिस इज न्यू वोटर मैन्युफैक्चरिंग, ये है नया वोटर, यंग वोटर। और यह डेटा राहुल गांधी अपने मन से नहीं कर रहे हैं, यह डेटा जो है चुनाव आयोग से उन्होंने लिया है और उसी को एनालाइज करके इसको काम किया है। चुनाव आयोग के पास इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल ऑलरेडी डेटा है, वो चाहे तो इसको 1 घंटे के अंदर वेरीफाई कर सकती है कि राहुल गांधी ने जो दावे किए हैं, राहुल गांधी ने जो दावे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए हैं, जनता के सामने किए हैं, क्या वो झूठ तो नहीं है? राहुल गांधी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? इसको वो 1 घंटे में बता सकता है इलेक्शन कमीशन भारत का।
उसके पास इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल एनालाइज करने के लिए तुरंत डेटा है। राहुल गांधी ने जिन 1 लाख वोटों की 1,250 वोटों का जिक्र किया, 40,000 वोटों का जिक्र किया, 33,000 वोटों का जिक्र किया, इन वोटों के इनके डेटा उन्होंने शेयर किए हैं, बाकायदा फोटो पे प्रेजेंटेशन दिखा करके नाम वगैरह भी उन्होंने बताने का कार्य किया है। इसको चुनाव आयोग चाहे तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकती है कि राहुल गांधी के वोटों में कितनी, राहुल गांधी के दावों में कितनी सच्चाई है, लेकिन चुनाव आयोग यह काम नहीं कर रही है। चुनाव आयोग इसको संज्ञान नहीं ले रही है कि राहुल गांधी सच बोले। वो कह रही है कि आप शपथ पत्र दें। शपथ पत्र देने का क्या मतलब होता है? क्या हम कोर्ट में जा रहे हैं? क्या हम इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में जा रहे हैं? मतलब आप क्या कह रहे हैं? अपील दलील खारिज, अपील दलील खारिज। हाँ, आप कोर्ट की प्रक्रिया में उलझाना चाहते हैं जहां पे आप पहले से आपने तैयारी करके रखी है। आपकी चोरी ऐसे भी पकड़ी जा रही है यार। आप ये समझिए कि महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी ने बोला कि वहां भी जितने वोटर्स, जितने जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा वोटर्स पाए गए। महाराष्ट्र के वोटर बूथों पर यह भी बताया गया कि वहां पे 5:30 बजे के बाद बल्क वोटिंग हुआ है। 5:30 बजे के बाद इतना ज्यादा वोटिंग हुआ है जितना दिन भर में वोटिंग से नहीं हुआ महाराष्ट्र में। तो आप बताइए कि चुनाव आयोग जो सीसीटीवी जो फुटेज है, इसलिए इसके पूर्व अभी जो चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो ज्ञानेश कुमार है। ज्ञानेश कुमार से पहले राजीव कुमार थे। तो राजीव कुमार के समय में राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि ऐसे जो ये मजाक किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज जो है क्यों रखा जाएगा इतने दिनों तक? सीसीटीवी फुटेज बहुत ज्यादा होता है, उसको देखने में तो 1 साल लग जाएंगे, उसको देखने में तो 500 साल लग जाएंगे। इस तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा था दोस्तों, और हम मूर्ख बन रहे थे, हम सच मान रहे थे। लेकिन आज के डिजिटल जमाने में हार्ड डिस्क की कमी नहीं है। एक छोटे से ये पेन ड्राइव जैसे डिस्क में आप जो है लगातार कम से कम 10 घंटे का, 20 घंटे का, 30 घंटे का वीडियो रख सकते हैं दोस्तों। और क्या टेक्नोलॉजी की कमी है आज के समय में? लेकिन चुनाव आयोग ने 45 दिन बाद इसको नष्ट करने की बात कह दी कि हम इसको नष्ट कर देंगे, इस डेटा को नष्ट कर देंगे, सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर देंगे। ये नष्ट करने के पीछे यही था कि 5:30 बजे के बाद जो वोटों की चोरी की गई, जो 5:30 बजे के बाद जो वोट्स बहुत सारे दिए गए, वो सीसीटीवी फुटेज में पता चल जाता दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पे वोटों का घपला हो रहा है। तो चुनाव आयोग राहुल गांधी ने हरियाणा से लेकर के कर्नाटक से लेकर के महाराष्ट्र तक चुनाव आयोग का चेहरा जो है लाल कर दिया है। और चुनाव आयोग तिल मिलाया हुआ है और कह रहा है कि हमें एफिडेविट दे दे राहुल गांधी। क्यों हम आपको एफिडेविट दे दे? राहुल गांधी ने साफ साफ, राहुल गांधी के सामने ऐसे सवाल भी उठे वहां पे पत्रकारों द्वारा कि आप शपथ पत्र क्यों नहीं दे देते हैं, शपथ पत्र क्यों नहीं देते हैं? चुनाव आयोग तो कह रहा है कि शपथ पत्र दे, कि मैं सही कह रहा हूं। राहुल गांधी ने बोला कि मैंने इलेक्शन कमीशन के डेटा के आधार पर ही सारी बातें बताई है। अब मैं इसको लेकर के सामने जनता को बता रहा हूं। जनता को यह सोचना है कि भाई इस देश में वोटों की चोरी हो रही है या नहीं हो रही है। आप मुझे कोर्ट के चक्कर में फंसाने का कार्य करने से बेहतर है कि आप पे जो हमने आरोप लगाए हैं उसको आप क्लियर करें और जनता को बताएं कि हमने किस तरीके से गलत कार्य किया है। आप हमसे शपथ पत्र की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? अगर मैं बता रहा हूं कि तुमने चोरी की है, अगर मैं बता रहा हूं कि तुमने किस तरीके से चोरी की है, अगर मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से डेटा का खेल किया गया है, अगर मैं बता रहा हूं कि क्यों सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए हैं, तो आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि मैं गलत बता रहा हूं? आपको शपथ पत्र की क्या जरूरत है? शपथ पत्र देकर के आप क्या साबित करना चाहते हैं? इस देश में देखिए अभी राहुल गांधी और देश के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी इलेक्शन कमीशन, कोर्ट और इन चीजों पे भरोसा नहीं रह गया दोस्तों। स्थिति ऐसी है। अगर जनता के वोटों से चुनी हुई सरकार अगर होती, जनता के वोटों से चुने हुए लोग अगर वहां पे होते, तो ऐसे जन विरोधी निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचते। ये वोटों की चोरी करके सत्ता में आते हैं, इसलिए किसानों का कर्जा माफ नहीं करते हैं, अंबानी अडानी का कर्जा माफ करते हैं, इसीलिए नीरव मोदी यहां से भाग जाता है, इसीलिए यहां से मालिया पैसा लेकर के भाग जाता है, इसीलिए इस देश पे 3 गुना कर्जा बढ़ जाता है। 2014 के बाद इस देश पे 3 गुना कर्जे बढ़ गए हैं। इसीलिए इस देश में सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है, प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। जब आपको वोट की चोरी करके ही अगर सरकार में हम आ रहे हैं तो हमको क्या दिक्कत है? हम तो कह सकते हैं कि 50 साल तक मुझे कोई नहीं हटा सकता है। क्यों नहीं कह सकते हैं? कुछ लोग जो इस वोट चोरी के समर्थन में है, मैं यह नहीं कहूंगा समर्थन में है, जो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी गलत है, राहुल गांधी के आरोप गलत है, उनको चुनाव आयोग से सवाल करना चाहिए दोस्तों। उनको नरेंद्र मोदी जी से सवाल करना चाहिए दोस्तों कि क्या राहुल गांधी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इनसे आपको शपथ पत्र की जरूरत क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं बता देते कि वो झूठ बोल रहा है तथ्यों के साथ?
तो ये बहुत सारे युवा जो है बोल रहे हैं कि भाई राहुल गांधी सच नहीं बोल रहे, तो समझ लीजिए कि वोट चोरी के षड्यंत्र में जिन उद्देश्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस देश में कार्य कर रही है, जो उनका जो आरएसएस का जो एजेंडा वो चलाना चाहते हैं, जो वो उद्योगपतियों का जो एजेंडा चलाना चाहते हैं, जो वो बहुजन विरोधी एजेंडा जो चलाना चाहते हैं, उनको जो करना है, वो जो पैसा लूटना चाहते हैं, वो जो ट्रंप की चाकरी करना चाहते हैं, जो कहते थे ओबामा मेरा दोस्त है, तू तड़ाक मेरा उससे होता है, उस ट्रंप के बारे में नमस्ते ट्रंप उन्होंने करने का काम किया था। लेकिन नमस्ते ट्रंप का क्या हुआ? ट्रंप ने भाई टैरिफ लगा दिया हमारे देश पे। हमारे देश का शेयर बाजार पिछले एक साल के बीच में हचकोले खा करके गिर चुका है। 22,000 पॉइंट पे आ चुका था शेयर मार्केट, 26,000 से 22,000 पर, और उसको दोबारा चढ़ने में 24,000 से भी वो लगातार 25,000 जा रहा है, वो गिर रहा है। शेयर मार्केट भी दड़ाम है। रुपया आपका भाई हद से ज्यादा कमजोर हो गया है, हद से ज्यादा सबसे ज्यादा रुपया आपके कार्यकाल में गिरा है। आप कभी नोटबंदी करते हैं, कभी वोटबंदी करते हैं, तो वो लोग भी भाई, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, वो कहीं नहीं कहीं भाई इस देश में लोकतंत्र संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और जिस दिन इस देश में लोकतंत्र संविधान खत्म हो जाएगा दोस्तों, उस दिन यह देश जो है गुलाम हो जाएगा दोस्तों, आर्थिक शक्तियों के, विश्व की आर्थिक शक्तियों का। आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आप अब युद्ध कर रहे थे, आपके साथ कितने देश खड़े हुए, आप ये बताइए। तो लगातार जो है, जो वोट की चोरी राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा से लेकर के कर्नाटक तक, और कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के अंदर महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्रों का उन्होंने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जनता के सामने। अब जनता को सोचना है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं जनता को जा करके बताऊंगा भी। मुझे कभी कभी लगता है कि आखिर राहुल गांधी को क्या जरूरत है भाई। राहुल गांधी के पास तो उनके तो बाप दादा इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। लोगों को, विपक्षियों का यह भी कहना है कि भाई उन्होंने तो लूट लिया है, समझे। तो राहुल गांधी को जेलों और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े हमारे प्रधानमंत्री जो है, हमारे सिस्टम के खिलाफ उनको जाने की क्या जरूरत है। राहुल गांधी तो अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते, तो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री इस देश के बने थे, उस समय भी राहुल गांधी सांसद थे, उस समय भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते थे। 100% संभावना थी। राहुल गांधी कहते थे कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। लोग कहते थे कि मनमोहन सिंह ये है, राहुल गांधी रिमोट कंट्रोल है। तो राहुल गांधी को इस देश की चिंता है दोस्तों। मुझे इस देश की चिंता है, मुझे इस देश के लोगों की चिंता है। मुझे इस देश में जो लोकतंत्र संविधान के साथ जो गंदा खेल खेला जा रहा है, उसको बताने का जज्बा है मेरे अंदर। इसलिए मैं आपसे इन बातों को जिक्र कर रहा हूं। मेरा आवाज 100 लोगों तक जाए, मेरी आवाज कहीं तक भी जाए, लेकिन मैं एक्सप्रेशन है, इस देश में संविधान और लोकतंत्र की वजह से मैं बोल रहा हूं दोस्तों। मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। हमारे जैसे हजारों लाखों जो लोग हैं इस देश में, जब लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा, तो हमारे जैसे लोगों का आवाज को बंद कर दिया जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। थैंक्स, धन्यवाद।